सभी नगरवासियों एवं क्षेत्रवासियों को समाज सेवी संदीप सरावगी की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुए आज 2 दिन बीत चुके हैं, जहां झांसी में प्रतिदिन 4 सीटों से कोई न कोई प्रत्याशी नामांकन करने पहुंच रहा है। नामांकन का गुरुवार को तीसरा दिन रहा, जहां झांसी में 4 विधानसभा सीटों से कई प्रत्याशी नामांकन करने पहुंचे। झांसी की गरोठा विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव घर पर पूजा अर्चना करने के बाद अपने पार्टी पदाधिकारियों व समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए, जहां कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने नामांकन किया। सुनिए इस मौके पर खरी बात से बातचीत में उन्होंने क्या कहा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खरी बात। मैं हूं सक्षम तिवारी और इस समय हमारे साथ पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह गरोठा मौजूद हैं। वो अभी नामांकन भर के आए हैं। आइए जानते हैं कि क्या है उनकी मुख्य योजनाएं और क्या किस प्रकार से आगे विकास करेंगे। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार विधायक जी, किस प्रकार से आपकी योजनाएं और क्या कुछ करेंगे गरोठा के लिए इस बार इस विधानसभा में? देखिए, पिछले 5 साल में गरोठा की जनता को धोखा मिला है। हम लोग बांध बना रहे थे, बांध का काम रुका पड़ा रहा है। बांध ही नहीं रुका बल्कि गरोठा के लोग तरक्की रोकी। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाकर इंडस्ट्री वो लगाना चाहते थे जहाँ से यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले। उसका नाम बदल के डिफेंस कॉरिडोर रखा, पर नींव एक भी उद्योग की नहीं लगी वहाँ। हम जल्दी उद्योग लगाएंगे और कोशिश करेंगे कम से कम 50% लोग तो गरोठा विधानसभा या बुंदेलखंड के लोगों को नौकरी मिले। ये हमारी कोशिश होगी। हम लोग स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर किए थे, सारी PSCO को CSC में तब्दील किए थे। ये बता दें किसी अस्पताल में एक बेड बढ़वा दिए हो, पूरे 5 साल में डॉक्टर तक नहीं पहुँचे हैं। हम लोग GIC स्कूल गरोठा में खरोड़ा में जाके बनाए थे, इन्होंने मास्टर तक नहीं पहुँचाए हैं, क्योंकि वो स्कूल इतना बड़ा GIC इंटर कॉलेज अखिलेश यादव की सरकार में हमारी कोशिश से बना, तो मास्टर तक नहीं गए वहाँ। ये लोगों का नुकसान किए हैं। हम लोग एक सरकारी ITI झांसी में था, दूसरा गरोठा में बनाया। ये बताएं कोई टेक्निकल स्कूल लेकर आए हों, किसी मुद्दे पर तो आए। ये सड़क बता दें, मौरानी एरस से लेकर मौरानीपुर सड़क हमने बनाई, समाजवादी सरकार में बनी। हम लोगों ने गुड़साई से लेकर कोटरा की सड़क हमने बनाई, कोटरा का पुल हम लोगों ने बनाया। हम लोग मोती कटरा तक की सड़क, मोती कटरा का पुल बनाया। गरोठा से लेकर मौरानीपुर सड़क हम लोगों ने बनाई। हम लोग चिरगांव से लेकर हमीरपुर सड़क स्टेट हाईवे घोषित किया, सड़क का टेंडर करा दिया, सब काम शुरू हुआ। उसके बाद सरकार बदल गई, दोबारा शिलान्यास कर लिया। अरे अब तो जाके पत्रकार लोग देख लें कि कौन लेकर आया था ये। कब तक झूठी कहानी सुनाएंगे लोगों को। एक गांव पुलिया बताओ, लोहिया ग्राम बंद है, जनरेशन मिश्रा ग्राम बंद करा दिए, अम्बेडकर ग्राम बंद करा दिए। ये चालू तो बताओ कौन सी योजना की है। लैपटॉप योजना बंद है, कन्या विद्याधन बंद है, पेंशन छीन ली गरीब किसान मजदूर की माताओं बहनों से। तो मैंने कहा हर मुद्दे पर विफल हुई है। लोग तरक्की करना चाहते हैं, जातियों की नफरत से निकलना चाहते हैं बाहर। झांसी के मौरानीपुर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी तिलक चंद्र अहरवार के घर पर सुबह से ही उनके समर्थक भारी संख्या में पहुंचे, जहां फूलमाला पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए नामांकन के लिए रवाना किया। जिसके बाद सपा प्रत्याशी जिलाध्यक्ष महेश कश्यप के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव के लिए नामांकन किया। मेरे साथ मौरानीपुर विधानसभा से तिलक चंद अहिरवार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो अपनी विधानसभा के लिए क्या कुछ काम करेंगे। नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आप अपनी विधानसभा के लिए आने वाले समय के लिए सबसे मेन काम क्या करेंगे? देखिए, वैसे तो जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक बुनियादी समस्या हैं, उनको तो निदान करेंगे। लेकिन हमने देखा है कि वहाँ एक बहुत बड़ा कारोबार था रानीपुर के अंदर, जो आज ठप पड़ गया है और वो बिजली की मार से बहुत परेशान हैं। आज उनका इतना बिल बढ़ गया कि आज कारोबार ठप है। तो उस कारोबार को अपलिफ्ट करेंगे, उनको उठाएंगे और विकास का काम करेंगे। तो 2022 में आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा अपनी विधानसभा के लिए? हम लोग बेरोजगारी और उसको महंगाई को लेकर और साथ में विकास को लेकर हम मैदान में जाएंगे। और जिस तरह से किसान परेशान है, हर वर्ग परेशान है, उनकी सारी समस्याओं को लेकर मैदान में जाएंगे। झांसी की सदर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विधायक पंडित रवि शर्मा भी नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ पूर्व महापौर किरण वर्मा भी मौजूद रहीं। इस समय हमारे साथ पंडित रवि शर्मा जी मौजूद हैं। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। क्या है मुख्य मुद्दा और किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? आज तो मैं नामांकन करने आया था मुहूर्त का। आने वाले दिन में जब हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ आएंगे नामांकन करने, आपको हम विकास का पूरा एजेंडा जो हमने सेट किया है उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम उस दिन आपको देने वाले हैं। एक खास आकर्षण देखने को मिल रहा है कि जहां प्रत्याशी अपने दमखम के संग आ रहे हैं, वहीं आप सादगी से एक सामान्य लोगों की तरह स्कूटर पर आ रहे हैं। इसका क्या कारण है? नहीं, देखिए, हम लोग चूंकि 10 वर्षों तक हम कभी विधायक बने ही नहीं पाए। हम आम जनता ही बने रहे। हम आम जनता के सुख दुख में भागीदारी करने वाले व्यक्ति ही बने रहे। आज भी बहुत आवश्यकता नहीं थी कि हम बड़ी उससे आए। हम स्कूटर से अपने मित्रों के साथ आ गए, नामांकन कर दिया।
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी उमेश शुक्ला एवं उप जिला अधिकारी मौरानीपुर अंकुश श्रीवास्तव की ओर से सभी नगरवासियों, क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। झांसी की बबीना विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी यशपाल सिंह यादव भी अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने चुनाव के लिए नामांकन किया। हमारे साथ बबीना विधानसभा के प्रत्याशी यशपाल सिंह यादव हैं। आइए उनसे बात करते हैं। यशपाल भैया, क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे आपके इस बार के 2022 में? हम जनता के मुद्दों को ही लेके चुनाव लड़ रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, रोज़गार, महंगाई, ये सब मुद्दे हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी शामिल हैं, संकल्प पत्र में भी शामिल हैं और इन्हीं मुद्दों को लेके हम जा रहे हैं। और इन मुद्दों पे पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, तो इसीलिए हम इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जो ग्रामीण स्कूल में बच्चे हैं उनकी पढ़ाई को लेकर आपका क्या है रुझान? प्राइमरी एजुकेशन को हमें और बेहतर बनाना है और प्राइमरी स्कूल्स पे मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा कि प्राइमरी स्कूल में जो शिक्षा की क्वालिटी है उसको बेहतर किया जाए, जो सुविधाएं हैं वो बेहतर से बेहतर दी जाएं। तो उस पर हम लोगों ने प्रयास भी किया है। एक इस बार नया सवेरा हमारा NGO ने एक स्कूल का नवीनीकरण किया था, उसी तर्ज पे हम सारी प्राइमरी स्कूलों को बनाएंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि किसानों के लिए आपने क्या ऐसी मुख्य योजना बना के रखी है, क्योंकि किसान पानी से भी परेशान है और किसान खाद की समस्याओं से भी परेशान है। खाद की समस्या पूर्णतः खत्म हो जाएगी जिस दिन हमारी सरकार बनेगी। मैंने किसानों को भी वादा किया है कि किसी को भी DAP के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। ये मेरा उनसे वादा है। और जो दूसरी चीज़ है कि जो सिंचाई के लिए बिजली की मीटर फ्री में लग रहे हैं, उनके जो पुराने बिल हैं उनमें भी रियायत दी जाएगी। और किसानों को हम अपने विधानसभा में नया प्रयास करेंगे, जो मैंने पहले भी किया है, कि नई तकनीक से खेती और इरिगेशन की टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, जिससे किसानों को नई तकनीक से जोड़ के उनकी बचत करा के उनको अच्छी से अच्छी खेती कराई। झांसी की गरौठा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी जवाहरलाल राजपूत भी नामांकन के तीसरे दिन कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। अभी हमारे इस बीच में जवाहर सिंह राजपूत नामांकन भर के आ गए हैं। आइए जानते हैं कि 2022 में उनके क्या मुख्य एजेंडे रहेंगे जो अपनी विधानसभा में वो करेंगे। क्या मुख्य एजेंडे रहेंगे विधायक जी आपके, जो अब इस विधानसभा में अपनी विधानसभा में आप करेंगे? चूँकि योगी सरकार ने जो 5 साल विकास कार्य किए, लेकिन कोरोना के चलते हुए 2 वर्ष, उस वजह से कहीं ना कहीं गति थोड़ी धीम हुई। जैसे हम देख लें, सिंचाई के संसाधनों में जहाँ हम लोगों ने बड़वार झील को पानी भरकर 70-80 गाँव को लाभ देने वाला काम पूरा किया, वहीं दूसरी ओर पेयजल के लिए जहाँ 85 करोड़ की योजना को गरौठा गुरसराय में जहाँ लोग मोल पानी खरीदते थे, उसके लिए भी अभी काम चल रहा है। और हमें नहीं लगता 22 में जो ख़त्म होना थी वो कोरोना की वजह से थोड़ा बाधित हुई, लेकिन जल्दी ही पूरी होगी। वहीं हम कह सकते हैं सिंचाई के संसाधन के लिए और तेज़ी के साथ गुरसराय और बामौर के लिए जो लिफ्ट कैनाल का चल रहा था, या बिजली देने की जो किसानों की बात थी, उसमें थोड़ा सा कोरोना की वजह से धीमी गति हो गई। लेकिन हम समझते हैं आने वाले समय में, चूँकि जो आशीर्वाद आम जनता ने 2017 में दिया था, और हमें नहीं लगता कहीं 2022 में जनता पुनः आशीर्वाद देगी, योगी की सरकार बनाएगी और विकास कार्य जो अधूरे पड़े हुए हैं वो भी पूरे जल्दी होंगे। झांसी के बबीना विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक भाजपा प्रत्याशी राजीव सिंह पारीछा भी नामांकन के तीसरे दिन कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव के लिए नामांकन किया। दशरथ सिंह राजपूत नन्ना, बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी, बबीना विधानसभा की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य सारी बड़ी खबरों के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम उठा सकें आपकी आवाज। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।